तो बच्चों, let's read this question. So this question says, in a linear isotropic dielectric is placed in an electric field of strength E, then the polarization P is first option independent of E, second option inversely proportional to E, C option directly proportional to VT and D option is directly proportional to E. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पोलराइजेशन। क्या लिख सकते हैं? पोलराइजेशन। ओके, अब देखिए पोलराइजेशन होता क्या है। अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को देखिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर हम क्या करते हैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, आपका पोलराइजेशन का फिनोमेना अकर होता है। कौन सा फिनोमेना? आपका पोलराइजेशन का फिनोमेना क्या हो जाता है, अकर हो जाता है। उस पर क्या होते हैं, आपके इंड्यूस चार्जेस क्या हो जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं। उसमें क्या हो जाते हैं, आपके चार्जेस क्या हो जाते हैं, अपेयर हो जाते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जो आपका पोलराइजेशन हो। पोलराइजेशन को हम न्यूमेरिकली कैसे डिफाइन करते हैं? पोलर क्या लिख सकते हैं, देखिए पोलराइजेशन। ओके, पोलराइजेशन इज बेसिकली डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट। क्या लिखते हैं, देखिए अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, ये क्या कहलाता है आपका? दिस इज अवर पोलराइजेशन। ओके, अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस पोलराइजेशन। ओके, तो देखिए हम इस पोलराइजेशन को देखिए यहाँ पर पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ये किसके इक्वल हो गया? अमाउंट ऑफ डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, एक तो हम ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, देखिए मान लीजिए एवरेज यहाँ पर आपके देखिए हम बोल सकते हैं कि आपके एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर क्या आपके नंबर ऑफ डायपोल्स, अगर हम बोले कि एन नंबर ऑफ डायपोल्स हैं जो कि आपके पर यूनिट वॉल्यूम है, इनटू आपका एक मॉलिक्यूल्स का आपका डायपोल मोमेंट किसके इक्वल होगा? आपका पी के इक्वल होगा। सो दिस टोटल इज कॉल्ड अवर पोलराइजेशन। ये क्या कहलाएगा आपका? दिस टोटल इज कॉल्ड अवर पोलराइजेशन वेक्टर। यहाँ पर एन क्या है? नंबर ऑफ डायपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम। और पी क्या है? पी इज कॉल्ड का एवरेज डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल्स। ओके, ईच डायपोल का जो आपका एवरेज डायपोल मोमेंट होगा उसकी वैल्यू हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ये क्या कहलाता है? आपका पोलराइजेशन कहता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि फॉर द लीनियर डाइलेक्ट्रिक, ओके लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। ओके, लीनियर डाइलेक्ट्रिक के केसेस में क्या होता है? लीनियर डाइलेक्ट्रिक देखिए आपका डाइलेक्ट्रिक्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है आपका नॉन लीनियर। ओके, लीनियर डाइलेक्ट्रिक के केस में क्या होता है, आपका जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाता है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, आपका ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं करता। ओके, नॉन लीनियर में क्या हो सकता है आपका? नॉन लीनियर में आपका लीनियरली डिपेंड नहीं करता है। ओके, कोई अदर फैक्टर्स भी आते हैं। ओके, इस केस में देखिए नॉन लीनियर का एग्जांपल होता है जैसे एप्सिलॉन टाइम्स पाई टाइम्स ई। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर डाइलेक्ट्रिक। ओके, लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इन द लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स में हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेशन वेक्टर का रिलेशन कैसा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि लीनियर डाइलेक्ट्रिक में जो आपका पोलराइजेशन वेक्टर होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाते हैं उतना ज्यादा आपका क्या हो जाता है, पोलराइजेशन होता रहता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो देखिए ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पर मैच करें, तो ए ऑप्शन में क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑफ ई, दिस इज रॉन्ग। बी ऑप्शन में लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी में लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ई, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। डी ऑप्शन लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the right answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.